हेलो बच्चों, लास्ट टाइम में हम लोगों ने आपको जो बताया था पादप के वर्गीकरण में उसी को और आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने देखा क्या है कि आपका लास्ट में एक संघ बचा रह गया था। एक संघ जो कौन सा साइलोप्सिडा में कुछ पॉइंट्स बचे थे, जैसे तने पर अनेक उभार था, खांच पाए जाते हैं। और उस साइलोप्सिडा के एग्जाम्पल्स हमने बताए थे, इक्विसिटम था और कैलामाइटिस था। ये हमने एग्जाम्पल्स नहीं बताए थे, तो आज उन्हें हमने कंटिन्यू किया है। और उसके बाद आपका ऑप्शन नेक्स्ट आता है टेरोप्सिडा, जिसको हम लोग देखते हैं कि इस उपसंघ में जो पौधे मिलते हैं वे बहुवर्षीय होते हैं, मतलब लंबे समय तक चलते हैं। साथ में उनमें जड़, तना तथा पत्ती सरल और विकसित स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला होता है। संवहन ऊतक विकसित एवं जटिल होते हैं। संवहन ऊतक इसमें जो मतलब जल और भोजन को ले जाने वाले ऊतक हैं, जाइलम फ्लोएम, वे पूरी तरह से विकसित होते हैं लेकिन थोड़े जटिल होते हैं। बीजांड धानियां पत्तियों के वेंट्रल साइड और मार्जिन समूहों में पाई जाती हैं। इन समूहों को हम लोग स्टोरस के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने दिया था एजोला और मार्सिलिया। अब हम आगे देखते हैं क्या है कि टेलोप्सिडा उपसंघ को भी आगे तीन भागों में डिवाइड किया गया, वर्गों में डिवाइड किया गया। तो तीन वर्ग कौन है? पहला है फेलिसिनी है, दूसरा है आपका अनावृत बीजी है, तीसरा है आवृत बीजी है। तो आज हम लोग टेलोप्सिडा के वर्ग फर्स्ट फिलिसिनी के बारे में बात करेंगे। फिलिसिनी पौधों के जितने भी इस समूह के पादप आते हैं वे नम छायादार स्थानों पर उगते हैं और वे प्रायः मतलब क्या होता है कि पत्तियां उनकी कैसी होती हैं? संयुक्त होती हैं, जुड़ी। तना भूमिगत प्रकंद के रूप में होता है। उनकी तना जो होती है मिट्टी के अंदर रहती है और जड़ें इनकी अपस्थानिक प्रकार की होती है, छिछड़ी जड़ें होती हैं, फैली हुई। जैसे कि आप लोगों ने गेहूं और चावल की जड़ों को देखा होगा, इनकी जड़ें मूसलाधार नहीं होती हैं, ऐसे फैली होती है, उखाड़ दीजिए निकल जाती हैं जल्दी से। पौधों में फल व बीज का अभाव होता है, न तो इनमें फल बनते हैं न ही बीज बनता है। साथ में संवहन ऊतक जो होता है वह पूरी तरह से विकसित होता है। संवहन ऊतक क्या होता है इनका? पूरी तरह से विकसित होता है। संवहन ऊतक विकसित होता है ना। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें फल नहीं बनता, बीज नहीं बनता, संवहन ऊतक विकसित है। निषेचन के लिए इनको जल चाहिए। निषेचन के लिए क्या चाहिए? जब इनमें जनन होगा तो वहां जल होना जरूरी है। एग्जाम्पल में देखिए टेरिस और टेरिडियम इसके एग्जाम्पल है, टेरिस और टेरिडियम। अब आपका आता है वर्ग अनावृत बीजी। अनावृत बीजी जिसे हम लोग जिम्नोस्पर्मिक कहते हैं, इन्हें हम नग्न बीजी पौधे भी कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? नग्न बीजीय पौधे भी कहते हैं, इसीलिए इसे अनावृत बीजी कहा गया है। अब जरा ध्यान से देखिए क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके जो बीजांड होते हैं ना, उन पर कोई कवरिंग नहीं होती, वो किसी तरह से ढके नहीं होते, ओव्यूल्स। तो पहले आइए देखते हैं, ये पौधे बहुवर्षीय होते हैं, काष्ठीय होते हैं। काष्ठीय मतलब हुआ लकड़ी जैसे होते हैं और शरीर, जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित रहता है। जाइलम ऊतक में वाहिकाएं जबकि फ्लोएम ऊतक में सखी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जाइलम ऊतक में वाहिकाएं जबकि फ्लोएम ऊतक में सखी कोशिकाओं का अभाव होता है। ठीक, जननांग एक लिंगी होते हैं, या तो इनमें शंकु पाया जाएगा या इसमें स्ट्रोबिलस पाया जाएगा, दोनों से एक ही पाए जाएंगे। बीजांड नग्न होने के कारण इन्हें हम नग्न बीजी या अनावृत बीजी पौधे कहते हैं। वास्तविक फल का निर्माण इनमें नहीं होता है। ठीक है, साथ ही द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन भी इसमें नहीं पाया जाता है। युग्मकोद्भिद अवस्था अर्ध विकसित होती है और बीजांड उद्भिद अवस्था पर वो निर्भर करती है। युग्मकोद्भिद अवस्था गैमेटोफाइट जो स्टेज होती है वो क्या होती है? इनकी अल्प विकसित होती है, बहुत कम विकसित होती है। और जो निर्भर किस पर करती है? स्पोरोफाइट पर, बीजांड उद्भिद पर।
इनके एग्जाम्पल है साइकस, जिंगो, पाइनस। अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे आवृत्त बीजी पौधे, वर्ग थर्ड आवृत्त बीजी पौधे। उसी में एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री पौधे आएंगे, फिर इनमें कुछ अंतर बता देंगे। पादप की वर्गीकरण यहाँ समाप्त हो जाएगा, फिर हम जंतु पर चलेंगे। धन्यवाद बच्चों।